ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़के गुफेंग को देखते हैं जो हमारी हीरोइन सैन रूमी का बॉयफ्रेंड भी होता है। वो बार में अपने फ्रेंड्स और दूसरी लड़कियों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन रूमी भी बार में आती है और जब वो उसी रूम के डोर के पास आती है तो फेंग को उसके फ्रेंड से बात करते हुए देख लेती है और वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगती है। फ्रेंड फेंग से कहता है कि चलो हम सबको बताओ कि तुम्हें रूमी को किस करके कैसा लगा था, जो सुनकर फेंग थोड़ा शर्माने लग जाता है। उसका फ्रेंड युआन कहता है कि तुमने रूमी को किस करके एक बेट तो जीत ली है, तो क्या तुम्हें एक और बेट लगाना चाहोगे? चलो उसे कॉल करके कहो कि मैं नशे में हूँ और मुझे लेने आओ। फेंग कहता है कि नहीं यार, अब बेट नहीं है। जो सुनकर रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीधे डोर ओपन करके वहाँ पर आ जाती है और फेंग को कहती है कि क्या अभी भी तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है? फेंग कहता है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? रूमी कहती कि ठीक है फिर मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन फेंग उससे कहते कि सोच लो, मुझे छोड़कर तुम बहुत पछताओगी। रूमी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। बाहर जाकर सोचती है कि अगर मैं फेंग से शादी नहीं करूंगी तो डैड मेरी शादी मिस्टर चैन से करा देंगे, जिसकी एज 50 साल है। शायद यही मेरी किस्मत है। रूमी बाहर खड़े होकर ये सब सोच ही रही होती है कि तभी हमारा हीरो लू लियान उसे आवाज लगाता है। रूमी जब उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का इरादा मुझे ठीक नहीं लगता। जो सुनकर रूमी कहती कि इसका मतलब ये तुमने भेजा था। ये बोलकर वो एक इंसिडेंट याद करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि रूमी जब कॉलेज में थी तब उसे वीचेट पर लियान का मैसेज आता है, जिसने कहा था कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के इरादे ठीक नहीं लगते, तुम बाहर आकर सब कुछ खुद देख लो। रूमी ये याद करके सोचती है कि मिस्टर लू इतने बड़े आदमी हैं फिर भी इन्होंने मेरी हेल्प की। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लियान को थैंक यू बोलकर उसे देखते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रूमी सीधे अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैंने फैंग से ब्रेकअप कर लिया। जो सुनकर उसके दोनों फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं और एक फ्रेंड मीनू से कहती है लेकिन क्यों? रूमी कहती कि वो बस बेट की वजह से मेरे साथ था। मीन कहती कि क्या? मुझे नहीं पता था कि वो इतना कमीना है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रूमी की दूसरी फ्रेंड चू से कहती है कि तुम अपने डैड को क्या कहोगे? रूमी कहती कि पता नहीं। तभी रूमी को उसके डैड का कॉल आता है। मिस्टर सैन उससे कहते हैं कि तुम फेंग से ब्रेकअप कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गू फैमिली सैन फैमिली के बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है? रूमी कहती कि डैड, लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। वो गुस्से में कहते कि ठीक है फिर मिस्टर चैन से शादी के लिए तैयार रहना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में फेंग युआन के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठकर रूमी के रिप्लाई का वेट ही कर रहा होता है, जो देखकर युआन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी तो वो खुद वापस आ जाएगी। जो सुनकर वो याद करता है कि कैसे रूमी उसे अपने हाथों से उसकी पसंद की कॉफ़ी बना कर देती थी। जो याद करके वो गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद रूमी सड़क पर पैदल कहीं जा रही होती है। उसे कुछ भी होश नहीं होता। तभी लियान अपने असिस्टेंट के साथ सामने से कार में आ रहा होता है। जहाँ जैसे ही असिस्टेंट रूमी को देखता है लियान को कहता है क्या वो मिस सैन है? लियान रूमी को देखकर तुरंत कार रुकने को बोल देता है। इधर रूमी चक्कर खाकर सड़क पर ही गिरने वाली होती है, लेकिन तभी लियान दौड़कर आकर उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में रूमी लियान के घर पर होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो कहती कि मैं कहाँ हूँ। तभी लियान वहाँ पर पानी और सूप लेकर आता है। रूमी सोचती है कि मतलब मिस्टर लू ने ही मुझे बचाया है। तभी लियान रूमी को पानी देता है और उसके पानी पीने के बाद अपने हाथों से ही रूमी को सूप पिलाने लग जाता है। लियान उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं बाद में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है, लेकिन रूमी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो बस छोटी सी हेल्प थी। तभी लियान को उसके मॉम मिसेस लू का कॉल आता है। लियान बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। मिसेस लू लियान से कहती है कि तुम दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हो, शादी कब करोगे? लियान कहते हैं कि मॉम मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं है। मिसेस लू कहती है लेकिन मुझे है, जल्दी मेरी डॉटर ने इन लोग को लेकर घर आओ, वरना मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर दूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। अब लियान असिस्टेंट को कॉल करता है। तभी रूमी भी नीचे आ जाती है। लियान असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कल तक मेरे लिए फेक मेरे सर्टिफिकेट तैयार करो। जो सुनकर रूमी सोचती है कि शायद मिस्टर लू को भी शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। तभी लियान रूमी को देखता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन क्या तुमने सब सुन लिया? रूमी कहती कि हाँ, लेकिन मैं आपकी बात सुनने नहीं आई थी, काफ़ी देर हो गई है, मुझे डॉर्मेट्री जाना होगा। लियान कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट दिन में लियान रूमी को ड्रॉप करता है। रूमी थैंक यू कहकर कार से उतर जाती है। अभी रूमी को डैड का मैसेज आता है जो कहते हैं कि तुमने गू फैमिली को धोखा देकर हमें बर्बाद कर दिया है, जल्दी से वापस आओ, मैं तुम्हारी शादी मिस्टर चैन से करूँगा। ये देखकर रूमी सोचती है कि मैं उस 50 साल के बुड्ढे से शादी नहीं कर सकती। लियान कार स्टार्ट करके वापस जा ही रहा होता है, लेकिन रूमी दौड़कर उसके पास जाती है और उसे विंडो ओपन करने को कहती है। लियान कहता है कि क्या हुआ? वो कहती है कि अगर तुम फेक मैरिज करना ही चाहते हो तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकते हो? वो कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। रूमी कहती कि मेरे डैड मुझे 50 साल के आदमी से शादी करने को फोर्स कर रहे हैं।
इससे हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। लियान कहता है कि सोच लो, इस फेक मैरिज में मेरी रिक्वायरमेंट रियल मैरिज जैसी भी हो सकती है। रूमी नर्वस हो जाती है और सोचती है लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वो लियान को कहती कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। अब नेक्स्ट सीन में लियान और रूमी ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। लियान रूमी से उसका मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। फिर वो रूमी को एक मीटिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पर डैड भी मीटिंग में बैठे होते हैं, जो रूमी को लियान के साथ देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते कि रूमी मिस्टर लू के साथ क्या कर रही है। डैड खुद खड़े होकर लियान के लिए चेयर आगे करते हैं और लियान रूमी के साथ जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तभी डैड लियान को कहते कि मिस्टर लू, हमारा फुएंग ग्रुप रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, इसीलिए अगर आप हमें S2 प्रोजेक्ट दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लियान कहता है लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। डैड रूमी की तरफ इशारा करके लियान से कहते हैं कि ये मेरी बेटी रूमी है। लियान कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। डैड ये सुनकर मौके का फ़ायदा उठाकर रूमी को लियान के साथ ड्रिंक करने को कहते हैं। रूमी डैड से डरकर जबरदस्ती ड्रिंक के गिलास को उठा लेती है। तभी लियान रूमी का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और डैड से कहता है कि मैं तुम्हें S2 प्रोजेक्ट दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रूमी को सैन फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ने होंगे। जो सुनकर डैड सोचते हैं कि अगर मैंने रूमी को जाने दिया तो मैं लू फैमिली से और फ़ायदा नहीं ले पाऊंगा। ये सोचकर वो कहते कि ठीक है, लेकिन मेरी बेटी इसके लिए नहीं मानेगी। रूमी कहती कि मैं रेडी हूँ। जो सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और रूमी से कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो। रूमी कहती कि मैं सैन फैमिली से सारे रिश्ते ख़त्म कर रही हूँ। जो सुनकर लियान असिस्टेंट को कहता है कि फैसला हो गया है, मिस्टर सैन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ले जाओ। असिस्टेंट हाँ बोलकर डैड को वहाँ से चलने को कहता है और डैड गुस्से में रूमी को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। देन लियान भी रूमी को कहता है कि चलो अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लियान अपने घर के बेडरूम में बैठा होता है। तभी रूमी नहाकर रूम में आती है और लियान को बेडरूम में देखकर नर्वस हो जाती है। लियान उसके पास जाता है और उसके बालों को टच करके कहता है कि क्या मैं इन्हें ड्राई करने में हेल्प करूँ। वो नर्वस हो जाती है और कहती कि पहले तुम जाकर नहा लो। वो कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है तो लियान कहता है कि घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रूमी से ब्रेकअप के बाद फैंग कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता है और अपने फ्रेंड्स के साथ बार में बैठकर एक के बाद एक वाइन पीते जा रहा होता है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड तुरंत रूमी को कॉल करता है। जब रूमी कॉल रिसीव करती है तो वो कहता है कि मैं फैंग का फ्रेंड हूँ, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, क्या तुम उसे आकर देख लोगे। तभी लियान नहाकर आ जाता है, जिसे देखकर रूमी कॉल कट कर देती है। लियान रूमी से कहता है कि कौन था। रूमी कहती कि उसने कहा कि वो फैंग का फ्रेंड है, इसीलिए मैंने कॉल कट कर दिया। जो सुनकर लियान खुश हो जाता है और रूमी के क्लोज आ जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और तुरंत उठकर कहती है कि मैं तुम्हारे बाल ड्राई कर देती हूँ। लियान हंसते हुए बैठ जाता है और रूमी ड्रायर से लियान के बाल ड्राई करने लग जाती है। तभी उसकी नज़र लियान के टैटू पर जाती है। वो उसे देखने लग जाती है। लियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बस करो, तुम थक जाओगे। वो ड्रायर लेकर वापस रख देता है और रूमी को बेड पर जाने को कहता है। नर्वस होने की वजह से वो तुरंत बेड पर जाकर लेट जाती है और ये सोचकर कि लियान अब उसके करीब आएगा, वो नर्वस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी लियान उसके क्लोज आकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और कहता है कि मैं सोफे पर सोऊंगा। सीधा फ्रेंड जब फैंग को बताता है कि रूमी ने कॉल कट कर दिया तो वो गुस्से में कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसे इतना कुछ दिया है। जो सुनकर युआन फेंग को कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे बस तुम्हारी अटेंशन चाहिए। तुम्हारे डैड तुम्हें मैं सू से शादी करने को कह रहे थे ना, एक काम करो कि इस न्यूज़ को और फैलाओ, फिर देखना रूमी कैसे तुम्हारे सामने आकर तुमसे भीख मांगेगी। दूसरा फ्रेंड यांग फेंग को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फेंग युआन की बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी बेडरूम में एक बच्चे की तरह सोई होती है। तभी लियान भी वहाँ आता है और रूमी को ऐसे सोते देखकर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है। क्लिक के साउंड से रूमी की नींद खुल जाती है और वो लियान को देखकर तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भला मैं क्यों नहीं आ सकता। खैर ये सब छोड़ो, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें मॉम से मिलवाने लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट दिन में लियान रूमी के साथ मिसेस लू के घर आता है। मिसेस लू और लियान की सिस्टर किंग उनका वेट कर रही होती है। लियान रूमी को अपनी मॉम और सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिसेस लू और किंग दोनों ही रूमी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देन मिसेस लू रूमी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा देती है और कहती कि इस बदमाश ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना। लियान कहते कि मॉम, मैं आपको कोई बच्चा लगता हूँ। तभी किंग रूमी को कहती है कि तुम वही हो ना जिस पर भाई को सालों से क्रेज था। जो सुनकर रूमी हैरान हो जाती है और लियान कहता है कि हाँ ये वही है, मैं बहुत लकी हूँ जो मैंने रूमी से शादी कर ली। रूमी सोचती कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। तभी मिसेस लू रूमी से कहती हैं कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। रूमी कहती कि मॉम अभी मैं कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं पहले पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। जो सुनकर मॉम लियान को कहती कि बदमाश लड़के, ये लड़की इतनी छोटी है, जरूर तुम इसे धमका कर यहाँ पर लाए हो, है ना।
किंग मिसेस लू को कहती कि मॉम आप मेरी सिस्टर इन लोग को डरा रही हो। मिसेस लू हंसने लगती है और कहती कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। और ये देखकर रूमी भी खुश हो जाती है। तभी लियान रूमी से कहता है कि तुम्हें कॉलेज भी जाना होगा, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में लियान उसे अपनी कार में बिठाता है और वो देखती कि उसकी सीट पर पिंक कलर के सॉफ्टवेयर पड़े हैं, जो देखकर वो सोचती कि क्या मुझसे पहले भी कोई और लड़की यहाँ बैठ चुकी है। तभी लियान कार में आता है और कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इन्हें बदल सकता हूँ। रूमी कहती कि नहीं नहीं मुझे पसंद है। देन लियान रूमी को कॉलेज ड्रॉप कर देता है। रूमी जब कॉलेज हॉल में आती है तो मीन उसे आवाज़ देकर अपने पास बुला लेती है। रूमी मीन और चू के पास जाकर बैठ जाती है। मीन और चू रूमी को ये कहकर छेड़ने लग जाते हैं कि उसने लियान के साथ कुछ किया भी या नहीं। रूमी शर्माने लगती है। तभी फेंग रूमी को जेलस करने के लिए सू यांकिंग के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट एक लड़की से कहता है कि तुमने न्यूज़ देखी। फेंग ने सू यांकिंग के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दिया। फेंग यांकिंग के साथ जाकर बैठ जाता है। ये सब देखकर मिन रूमी को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। रूमी कहती कि हाँ वैसे भी अब मैरिड हूँ मैं। मिन कहती कि हाँ वैसे भी कहाँ तुम्हारा हैंडसम हस्बैंड और कहाँ ये चोमू फेंग। नेक्स्ट सीन में स्टेज स्क्रीन पर सभी स्टूडेंट के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जाती है, जिस पर कि रूमी का नाम टॉपर होता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट रूमी के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। स्टूडेंट कहता है कि रूमी तो सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट भी है, आखिर कोई उससे ब्रेकअप कैसे कर सकता है। जो सुनकर फेंग चिढ़ जाता है। तभी युआन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तुक्का था। मिन गुस्से में खड़ी होकर युआन को कहती है कि सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें एक लड़की से जलन हो रही है, सांड कहीं के। जो सुनकर सारे स्टूडेंट के साथ रूमी भी हंसने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में रूमी जब कॉलेज से वापस जा रही होती है तो यांकिंग उसे रुक कर कहती है कि तो तुम फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड हो। रूमी कहती कि मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझती। तभी यांकिंग की नज़र रूमी की रिंग पर जाती है। वो कहती है कि अब जब तुम फेंग से ब्रेकअप कर ही चुकी हो तो उसकी दी हुई रिंग क्यों पहने हुई हो। रूमी कहती कि ये रिंग फेंग की नहीं है। यांकिंग कहती है कि ये रिंग ब्लू फैमिली की है और इसे तुम जैसे लोग कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए झूठ तो बोलो ही मत। रूमी कहती कि मानो या मत मानो लेकिन ये रिंग मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है। ये बोलकर वो यांकिंग को धक्का मारते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रूमी जब जा रही होती है तभी उसे मिसेस लू का कॉल आता है। वो कहती कि मैंने असिस्टेंट को कहकर तुम्हारे लिए घर का खाना भिजवा दिया है, तुम कैंटीन से मत खाना। रूमी उन्हें थैंक्स कहती है। तभी मॉम उससे कहती कि लियान भी ऑफिस में बिजी होने की वजह से खाना नहीं खाता है, क्या तुम उसे खाने के लिए मना सकती हो। रूमी सोचती है लेकिन क्या लियान मेरी बात मानेगा। नेक्स्ट सीन में लियान अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी रूमी उसके लिए लंच लेकर वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर लियान कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे हैं। वो कहती कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ लंच करने आई हूँ। मॉम ने कहा कि तुम खाना खाना भूल जाते हो, इसलिए मैं आई हूँ, क्या तुम खाओगे। लियान रूमी के पास आता है और कहता है कि अब जब मेरी वाइफ कह रही है तो मुझे तो खाना ही पड़ेगा ना। ये बोलकर वो रूमी के साथ खाने बैठ जाता है और रूमी ये देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग घर में कॉफ़ी पी रहा होता है और यांकिंग भी उसके साथ बैठी होती है। यांकिंग फेंग को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने रूमी को इतनी महंगी रिंग गिफ्ट की थी। फेंग कहते कि कौन सी रिंग। यांकिंग कहती कि वही एल फैमिली की लिमिटेड एडिशन वाली। फेंग कहता है लेकिन मैंने उसे कोई रिंग नहीं दी है। यांकिंग कहती है लेकिन उसने कहा कि वो उसके बॉयफ्रेंड ने दी है, फिर तो उसने जरूर तुम्हारी तरह किसी और अमीरजादे को भी बेवकूफ़ बना लिया होगा। जो सुनकर फेंग गुस्सा हो जाता है और उस कॉफ़ी के कप को नीचे फेंक देता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर यांकिंग डर जाती है। तभी फेंग उन टुकड़ों को देखता है और याद करता है कि इसी कप में रूमी उसे कॉफ़ी दिया करती थी, जो याद करके वो उन टुकड़ों को उठाने लग जाता है। यांकिंग ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग गुस्सा होकर उसे वहाँ से निकल जाने को कह देता है। यांकिंग भी गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रूमी जब मिन के साथ क्लासेस खत्म करके क्लासरूम से बाहर आ रही होती है तभी फेंग वहाँ आ जाता है और रूमी से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे इग्नोर करके जा ही रही होती है, लेकिन फेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें ये रिंग किसने दी। रूमी फेंग का हाथ झटक देती है और कहती कि तुम्हें इससे क्या, वैसे भी मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। फेंग कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन देखने के बाद कोई तुमसे शादी करेगा। ये बोलकर फेंग रूमी के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन रूमी उसे पुश करके कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं मैरिड हूँ, वैसे भी वो तुम ही थे ना जिसने मुझे धोखा दिया था। फेंग कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने बेट लगाकर गलत किया, लेकिन मैं तुमसे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। रूमी कहती है लेकिन मैं करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो मिन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लियान और रूमी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। लियान रूमी से कहता है कि आज कार में तुम थोड़ी सैड थी, मैंने जो तुम्हारे लिए अरेंजमेंट की थी क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आई। रूमी हैरान होकर कहती है कि इसका मतलब वो अरेंजमेंट मेरे लिए थी। लियान कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगा। रूमी कहती कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे सीक्रेट क्रश के लिए होगी। लियान हंसता है और कहता है कि अब हम मैरिड हैं, टेंशन मत लो, हमारे बीच कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा।
रूमी कहती है लेकिन क्यों, ये तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। लियान कहता है कि याद है मैंने कहा था कि इस फेक मैरिज में मेरी रिक्वायरमेंट रियल मैरिज की तरह होगी। तो क्या तुम मुझे सच्चा प्यार देने के लिए रेडी हो। रूमी ये सुनकर नर्वस हो जाती है, फिर कहती कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और वहाँ से चली जाती है, जो देखकर लियान हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में रूमी रात को अपने बेडरूम में खड़ी होती है, तभी लियान आता है और सोफे पर सोने जा ही रहा होता है, लेकिन रूमी कहती है कि तुम बेड पर ही क्यों नहीं सो जाते। लियान उसे देखने लगता है। रूमी कहती कि मेरा मतलब है तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। लियान कहता है कि हाँ, ताकि मेरी मॉम को ये पता चले और वो मेरी पिटाई करते हैं। रूमी कहती कि हाँ ये भी है, तो तुम मेरे साथ ही सो जाओ। लियान कहते कि तुम सच में ये करना चाहती हो। रूमी सोचती कि मुझे ये करना ही होगा, और वो लियान को हाँ कहकर नर्वस होने की वजह से तुरंत बेड पर जाकर दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। और ये देखकर लियान भी लाइट ऑफ करके उसके साइड में सो जाता है और सोचता है कि जब तक तुम मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करोगी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट डे लियान रूमी को लेकर साउथ पार्क आता है और उसे एक लग्जरी अपार्टमेंट दिखाकर कहता है कि ये हमारा वेडिंग रूम है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। रूमी कहती कि हाँ ये बहुत अच्छा है। लियान उसका हाथ पकड़कर अंदर जाता है, तभी फेंग भी युआन के साथ वहाँ आता है। युआन रूमी को लियान के साथ अंदर जाते हुए देख लेता है और फेंग से कहते कि रूमी यहाँ क्या कर रही है। साउथ पार्क में घर लेना कोई छोटी बात नहीं है। लगता है सच में रूमी किसी अमीर आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। फेंग कहते कि जाओ और पता लगाओ कि वो आदमी कौन है। तो सुनकर युआन हाँ बोलकर चला जाता है, जिसके बाद रूमी फ्लैट के अंदर जाती है और अंदर से फ्लैट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती कि ये तो सच में कमाल का है। तभी वहाँ की केयर टेकर आती है, जिसे देखकर लियान रूमी से कहता है कि ये केयर टेकर है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक इन्हें कह देना। रूमी कहती कि ठीक है। तभी लियान रूमी से कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर यूके जा रहा हूँ, इसलिए तुम ध्यान से रहना। कहती कि हाँ तुम भी ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। वो कहता है कि अब तुमने कहा है तो मुझे जल्दी आना ही पड़ेगा, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रूमी अपने कॉलेज ग्रुप के साथ एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है, जहाँ उन्हें फाइनेंशियल समिट के लिए फॉरेन गेस्ट का वेलकम करने की जॉब दी जाती है। तभी मिन गेस्ट की लिस्ट को पढ़कर रूमी से कहती है कि इसमें तो लियान का भी नाम है, ये तुम्हारा हस्बैंड ही है ना। रूमी कहती है कि लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वो कब वापस आएगा, वो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में रूमी अपने टीचर के साथ एक हॉल में खड़ी होती है, तभी लियान कुछ और गेस्ट के साथ वहाँ पर एंटर करता है और सारे स्टूडेंट्स उनका वेलकम करने के लिए चले जाते हैं, जो देखकर रूमी की टीचर रूमी को भी वहाँ जाने को कहती है और रूमी हिम्मत करके सीधे लियान के पास चली जाती है और उसे मिस्टर लू कहते हुए उसका वेलकम करती है। लियान रूमी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूमी धीरे से कहती कि मेरा नाम मत लो। ये बोलकर वो लियान को अपने पीछे आने का कहकर वहाँ से भागकर चली जाती है, जिसके बाद लियान रूमी का नाम लेते लेते उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, जो देखकर रूमी उसे चुप हो जाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है। वो रूमी से कहती कि तुम इतना डरती क्यों हो, वैसे भी मैं उतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। रूमी सोचती है लेकिन तुम मेरे लिए बड़े आदमी ही हो। ये सोचकर वो आगे जा रही होती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लियान तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आराम से चलो, इतनी जल्दी क्या है। तभी युआन वहाँ आ जाता है और लियान और रूमी को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है और उनकी फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युआन दौड़कर तुरंत फेंग के ऑफिस जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि रूमी किसके साथ है। फेंग कहते कि कौन है वो। युआन कहते कि वो लू लियान है। फेंग हैरान हो जाता है और कहते कि ये इम्पॉसिबल है, रूमी कभी भी लियान जैसे आदमी तक नहीं पहुँच सकती। युआन वो फोटो फेंग को दिखाता है और कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, जो देखकर फेंग कहता है कि ये जरूर कोई कोइंसिडेंट होगा या फिर लियान मजे के लिए रूमी का यूज़ कर रहा होगा। ये बोलकर फेंग तुरंत रूमी को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रूमी ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। वो गुस्से में युआन का फ़ोन मांगता है और उसके फ़ोन से रूमी को कॉल करता है। रूमी कॉलेज में ही कॉल रिसीव करती है, जहाँ पर फेंग उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। रूमी कहती कि क्या काम है बोलो। फेंग कहते कि युआन ने तुम्हें और लियान को साथ देखा है, क्या तुम बता सकती हो कि उसका तुमसे क्या रिलेशन है। रूमी कहती कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फेंग हंसते हुए कहते कि मुझे पता है कि तुम ये मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो, लेकिन कम से कम झूठ तो अच्छे से बोलो। रूमी कॉल कट कर देती है एंड फेंग गुस्से में फ़ोन पटकने ही वाला होता है, लेकिन युआन उसे रोक कर कहता है कि ये मेरा फ़ोन है। देन युआन फेंग से कहता है कि लगता है वो सच में लियान के साथ रिलेशनशिप में है, वरना वो कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती है। फेंग गुस्से में कहता है कि मैं खुद ये पता कर लूँगा। तभी यांकिंग वहाँ आ जाती है, लेकिन फेंग उसे इग्नोर करते हुए गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूमी क्लास से जा ही रही होती है, तभी लियान वहाँ आ जाता है और रूमी लियान से ही टकरा जाती है। लियान उसे संभाल लेता है और कहता है कि तुम किसी से बात कर रही थी ना। वो डर जाती है और कहती कि तुमने सब सुन लिया। रूमी उसे एक्सप्लेन कर ही रही होती है, लेकिन लियान कहता है कि कुछ मत बोलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
रूमी लियान को दिखाती है कि उसने फेंग को ब्लॉक कर दिया है, जो देखकर लियान कहता है कि तब तो मुझे भी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। ये कहकर वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहते कि फेंग ग्रुप से सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, जो सुनकर रूमी खुश हो जाती है। तभी फेंग यांकिंग के साथ वहाँ आता है और लियान और रूमी को साथ में देखकर भागकर रूमी के पास जाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि सच सच बताओ, तुम इस आदमी से शादी नहीं करने वाली ना। रूमी फेंग को पोस्ट करके कहती कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता। फेंग कहता है लेकिन तुम्हें पता भी है ये कैसा इंसान है। रूमी कहती कि जैसा भी हो, लेकिन तुम जैसे कमीने से तो लाख गुना बेहतर है। जो सुनकर फेंग रूमी को कुछ कह ही रहा होता है, लेकिन तभी लियान उसे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लियान कहते कि मेरे सामने कोई मेरी वाइफ से बहस करे ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो रूमी को वहाँ से साथ लेकर चला जाता है। फेंग भी उनके पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके डैड मिस्टर गो का कॉल आ जाता है, जो उसे चिल्लाकर घर आने को कहता है। जिसके बाद फेंग यांकिंग के साथ अपने घर जाता है। मिस्टर गो उससे कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मिस्टर लू से पंगा कैसे ले सकते हो। यांकिंग कहती कि अंकल जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, भला कोई मिस्टर लू से जानबूझकर पंगा क्यों लेगा। मिस्टर गो फेंग से कहते कि मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी से जल्दी अच्छा मौका देखो और लियान से माफ़ी मांगो। नेक्स्ट दिन में रूमी रात को अपने नए फ्लैट के बेडरूम में टॉर्च से खेल रही होती है। तभी लियान आता है और कहते कि मैं थक गया हूँ, मैं आज यहीं सो रहा हूँ। रूमी नर्वस होकर कहती है लेकिन यहाँ तो और भी रूम्स है ना। लियान कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा। वो कहते कि नहीं नहीं, वो तो मैं बस अजीब तरह से सोती हूँ ना, इसलिए। वो कहते कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो बेड पर सो जाता है और रूमी को भी वहीं आने को कहता है, जो देखकर रूमी नर्वस हो जाती है और जाकर साइड में सो जाती है। नेक्स्ट दिन में रूमी अपनी फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट आती है और ड्रिंक कर रही होती है। फिर रूमी को कहती है कि तुम आजकल बहुत खुश लगती हो, लगता है मिस्टर लू तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। रूमी कहती कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। मीन कहती कि कहीं तुम्हें सच में प्यार तो नहीं हो गया। रूमी धीरे से कहती कि हाँ थोड़ा सा, जो सुनकर मिन और चू खुश हो जाती है। इसके बाद रूमी फ्लो में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जो देखकर मिन कहती है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, तुम लियान को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेती। रूमी नशे में कहती कि नहीं उसे मत बुलाओ। तभी मिन चू के कहने पर खुद रूमी का फ़ोन लेकर कहती कि मैं ही कॉल करती हूँ, और रूमी नशे में होने की वजह से उसे रोक भी नहीं पाती है। इधर लियान को देखते हैं जो एक पार्टी में होता है जहाँ पर फेंग भी था। वो लियान की तरफ वाइन का क्लास बढ़ाते हुए कहता है कि मिस्टर लू जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन लियान उसे इग्नोर कर देता है। तभी फेंग लियान से कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि आप क्यों गुस्से हैं। लियान कहता है कि क्या तुम्हें सच में जानना है। तभी लियान को रूमी का कॉल आता है। मीनू से कहती है कि रूमी नशे में है, उसे आकर ले जाओ। लियान कहता है कि ठीक है लोकेशन सेंड कर दो। लियान सभी गेस्ट से बाय बोलकर चला जाता है और फेंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट दिन में लियान जब लोकेशन पर जाता है तो देखते हैं कि मीनू और चू रूमी को पकड़कर बाहर ला रहे हैं। रूमी लियान को देखती है और नशे की हालत में दौड़कर लियान से जाकर चिपक जाती है। लियान मीन और चू को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने को कह देता है। लियान रूमी को संभालने की कोशिश करता है, वो पीछे हट जाती है और कहती कि मुझसे दूर रहो, मैं शादीशुदा हूँ। जिसे सुनकर लियान हंसने लगता है और कहते कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के पास ले जाता हूँ। ये बोलकर वो रूमी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये सब यांकिंग भी दूर से देख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब रूमी की नींद खुलती है तो लियान रूम में आता है और रूमी उससे कहती कि क्या कल तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे। लियान कहता कि नहीं तो मैं पूछने आया हूँ कि कल किसके साथ आई थी तुम। रूमी को कुछ याद नहीं होता, वो कहती कि मुझे याद नहीं आ रहा। लियान हंसने लग जाता है। रूमी समझ जाती है कि लियान उसे छेड़ रहा है। जिसके बाद रूमी मिन से कॉल पर बात कर रही होती है और पूछती कि कल मैंने क्या किया था। मैंने उसे पूरी बात बता देती है, जो सुनकर रूमी एम्बेरस हो जाती है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। मिन कहती कि तुमने मौका ही नहीं दिया और वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड था। ये बोलकर मिन कहती है कि वैसे तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उस कंपनी में तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, क्या तुम लियान को ये बताओगी। रूमी कहती कि मैं सोच रही हूँ कि इंटरव्यू के बाद मैं उसे बताकर सरप्राइज दूँ। मीन कहती कि हाँ अच्छे आइडिया। नेक्स्ट दिन में लियान जब ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट उसे आकर कहता है बॉस मिसेस लू भी इंटरव्यू के लिए आई है। लियान स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता था। उसके बाद रूमी इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। तभी उसकी बारी आ जाती है, वो अंदर जाती है। अंदर जाते ही वो देखती है कि लियान भी वहाँ बैठा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। लियान उसे चेयर पर बैठने को कह देता है। रूमी हिम्मत करके चेयर पर बैठ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सभी को अपनी स्किल्स के बारे में बताने लगती है। लियान स्माइल करते हुए रूमी को ही देखता रहता है। देन एक मेंबर लियान को कहता है कि क्या आपको और कुछ पूछना है मिस्टर लू। लियान कहता है कि नहीं। वो रूमी को जाने को कह देते हैं। रूमी के जाने के बाद लियान भी चला जाता है, जो देखकर मेंबर कहता है कि लगता है वो उस रूमी से सेटिस्फाई है, तभी तो वो उसे देखकर स्माइल भी कर रहे थे।
जिसके बाद रूमी नर्वस होकर सीधे लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट का डोर बंद होने ही वाला होता है कि तभी लियान आ जाता है और रूमी से कहता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी। लियान रूमी के क्लोज आ जाता है। वो नर्वस होकर कहती है कि मैं बस इंटरव्यू के बाद तुम्हें बताने ही वाली थी। लियान कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा प्यारी हो, क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ। रूमी ये सुनकर नर्वस हो जाती है। लियान ठीक है कहकर वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी रूमी उसे पकड़कर खींच लेती है और उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर लियान भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रूमी मिन के साथ सुपरमार्केट आती है। दोनों लियान के बारे में ही बातें करते हुए शॉपिंग कर रही होती है। तभी फेंग भी यांकिंग के साथ वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर रूमी और मिन उसे इग्नोर करके जा रहे होते हैं, लेकिन फेंग रूमी के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि अच्छे से सोच लो, अभी भी अगर मेरे पास वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें उस लियान से बचा लूंगा। मुझे पता है तुम लियान के साथ फंस गई हो। रूमी कहती कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मैं अब शादीशुदा हूँ। फैंग कहता कि एक रिंग पहनकर तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रूमी कहती कि नहीं मानना तो मत मानो। वो फैंग को धक्का देते हुए मिन के साथ चली जाती है। यांगिंग फैंग को कहती है कि क्या अब भी तुम अपनी इंसल्ट करवाते रहोगे, तो वह उसे भूल क्यों नहीं जाते। वो लियान से शादी कर चुकी है। फैंग कहते कि ये इम्पॉसिबल है। तभी यांगिंग फैंग को लियान और रूमी के कुछ फोटोज दिखाती है और कहती कि ये देखो वो दोनों साथ में ही रह रहे हैं। वो फोटोज देखकर फैंग गुस्से में यांगिंग को ही वहाँ से निकल जाने को कह देता है और उन फोटोज को वहीं फेंक कर खुद भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूमी जब घर में होती है तो उसे पता चलता है कि उसे जॉब मिल गई है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूमी अपना सामान लेकर आती है और खुश होकर अपने वर्किंग डेस्क पर जाती है और याद करती है कि उसने लियान से कहा था कि प्लीज़ ऑफिस में किसी को भी हमारी शादी के बारे में मत बताना, और लियान भी रूमी की खुशी के लिए मान जाता है। अब रूमी ये सब याद कर ही रही होती है, तभी एक कलीग रूमी से कहती है कि मेरा नाम टोंग नियान है, आज से हम साथ काम करेंगे। रूमी उससे हाथ मिलाती है। एक एम्प्लॉय वहाँ पर आता है और कहता है कि नए इंटर्न्स के वेलकम के लिए आज रात डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है। सारे एम्प्लॉयज क्लैपिंग करने लगते हैं और नियान भी रूमी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लू हमारे साथ होंगे। रूमी कहती कि वो बिजी है, वो साथ नहीं आएंगे। नियान सैड होकर कहती कि हाँ शायद। अब नेक्स्ट दिन रात की डिनर पार्टी का होता है, जहाँ पर रूमी नियान के साथ डिनर के लिए बैठी होती है। तभी लियान भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी खड़े हो जाते हैं और नियान और रूमी भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लियान सभी के साथ वहाँ पर आकर बैठ जाता है और बैठते ही रूमी को मैसेज करने लग जाता है, जिससे रूमी थोड़ी नर्वस हो जाती है और लियान से डेटिंग करने लग जाती है। तभी नियान रूमी को हंसते हुए कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो ना। रूमी शर्माते हुए कहती कि हाँ। तभी एक एम्प्लॉय लियान से कहता है कि मिस्टर लू आप किससे बात कर रहे हैं। लियान कहता है कि मेरी वाइफ से, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। एम्प्लॉय कहता है कि आप हमें उनसे कब मिलवाएंगे, जो सुनकर रूमी डर जाती है, लेकिन लियान कहता है कि अभी नहीं, सही टाइम आने पर मैं खुद अनाउंसमेंट कर दूंगा, जो सुनकर रूमी राहत की सांस लेती है। अब नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियान बास्केटबॉल खेल रहा था और उसे गोल करते हुए देखकर रूमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लियान रूमी को भी ट्राई करने को कहता है, लेकिन वो बॉल बास्केट में नहीं डाल पाती। ये देखकर लियान रूमी की कमर और हाथ पकड़कर उसे सिखाने की कोशिश करता है, जिससे रूमी लियान की आंखों में ही खो जाती है। लियान रूमी को बॉल फेंकने को कहता है और इस बार रूमी सीधे गोल कर देती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लियान कहता है कि चलो अब मुझे इसका इनाम दो। रूमी कहती कि कौन सा इनाम। लियान अपने गाल आगे करके उसे किस करने को कहता है, लेकिन रूमी खुश होकर सीधे उसके लिप्स पर किस कर देती है, जिससे वो तो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को जब रूमी नियान के साथ ऑफिस से बाहर आ रही होती है, तब फेंग बाहर ही खड़ा होता है और उसे रोक लेता है। रूमी नियान को वहां से भेज देती है। उसके जाने के बाद वो फेंग को कहती है कि तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारी सैन फैमिली बैंकरप्ट हो रही है और वो लियान बस बैठ कर देख रहा है। आखिर तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो, मेरी बात मानो, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सैन फैमिली की पूरी हेल्प करूंगा। रूमी कहती कि मैं खुद चाहती हूँ कि सैन फैमिली को कुछ भी आसानी से ना मिले और वो बैंकरप्ट हो जाए, और रही बात लियान की, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उस पर उंगली उठाओ, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नेक्स्ट सीन में रूमी रात को बेड पर बैठी होती है और वीडियो कॉल पर मिन से बात कर रही होती है। मीन कहती कि तुमने उस फैंग के बच्चे के साथ अच्छा किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मीन कहती कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे और लियान के बीच बात कहाँ तक पहुँची। रूमी कहती कि अभी बस कैसे ही हुआ है और कुछ नहीं। मीन कहती लेकिन क्यों, क्या तुम ये नहीं करना चाहती। रूमी कहती कि चाहती हूँ, लेकिन शायद लियान ये नहीं चाहता, हो सकता है उसकी कोई क्रश हो। मीन कहती कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, अगर तुम चाहती हो तो तुम खुद उसके क्लोज जाओ। वो कहती कि ठीक है। तभी लियान आ जाता है और रूमी से कहता है कि चलो आओ डिनर कर लो। फिर जब वो खाना खा रहे होते हैं तब रूमी को किंग का मैसेज आता है, जो कहती कि क्या तुम मेरे साथ रिजॉर्ट चलना चाहोगी, हम हॉट स्प्रिंग में एंजॉय करेंगे। लियान भी ये मैसेज देख लेता है और कहता कि क्या तुम जाना चाहती हो।
रूमी कहती कि क्या हम साथ चलें? वो कहता कि क्यों नहीं। जिसके बाद रूमी किंग के साथ उस रिजॉर्ट में आती है, जहाँ पर वो किंग से कहती है कि मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना। किंग कहती कि हाँ, तुम तो आज मेरे भाई पर बिजली बनकर गिरोगी। वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी लियान आ जाता है, जिसे देखकर किंग उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है, जो देखकर रूमी भी थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो लियान को अपनी ड्रेस दिखाकर कहती है कि मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना। लियान रूमी को इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में देखकर खुद नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लग जाता है और फिर तुरंत रुक भी जाता है, जो देखकर रूमी सोचती है कि शायद लियान को अपनी क्रश याद आ गई होगी। लियान रूमी से पूछता है कि क्या तुम हॉर्स राइडिंग के लिए चलोगी, तो वो हाँ कहती है। फिर दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर लियान को एक कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर युवान अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ आ जाता है और वो रूमी को वहाँ पर अकेले खड़े देखकर सीधे उसके पास आ जाता है। रूमी उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युवान उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो? फैंग के पास। रूमी युवान को अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ, मिस्टर लू मेरे हस्बैंड है, इसीलिए मुझसे पंगा मत लो। युवान और उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। युवान कहता है कि फेंकने की भी कोई हद होती है। वो रूमी को परेशान कर ही रहे होते हैं कि तभी लियान का एक फ्रेंड क्याओ चेन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर युवान कहता है कि मिस्टर क्याओ, आप यहाँ? मैं आपसे ही इस रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने यहाँ पर आया हूँ। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा, तुमने ही लो ग्रुप से पंगा लिया है। तभी क्याओ चेन रूमी को देखता है और कहता है कि भाभी आप यहाँ? मैंने आपको लियान के फ्रेंड सर्कल में देखा था। युवान सोचता है कि कहीं सच में रूमी लियान की वाइफ तो नहीं। वो क्याओ चेन से कहता है कि मिस्टर क्याओ, क्या आप बता सकते हैं कि रूमी किसकी वाइफ है? तभी लियान आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है। युआन हैरान हो जाता है और तुरंत रूमी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि आप मिसेस लू हैं। लियान उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। देन क्याओ चेन रूमी से कहता है कि भाभी मेरा नाम क्याओ चेन है, मैं लियान का फ्रेंड हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रूमी कहती कि मुझे भी। तभी लियान चेन से कहता है कि क्यों ना आज हम साथ में लंच करें। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। चेन के जाने के बाद लियान रूमी को हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाता है और उसे पकड़कर हॉर्स पर बिठा देता है और उसके साथ साथ ही चलने लगता है। तभी रूमी लियान को कुछ कहने के लिए अपना सर नीचे करती है, लेकिन घोड़े की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और रूमी के लिप्स लियान के लिप्स से टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। जिसके बाद लियान रूमी को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ पर चैन पहले से उनका वेट कर रहा होता है। लियान और रूमी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। चैन कहते हैं कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, क्या मुझे नहीं बताओगे कि किसने किसका पीछा किया था? फिर वो लियान से कहता है कि जरूर तुमने ही पीछा किया होगा, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं थे ना। लियान चैन से कहता है कि मैंने ही रूमी का पीछा किया था। हाई स्कूल से ही मुझे रूमी पर क्रश था, लेकिन क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और अब्रॉड जाकर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जो सुनकर रूमी सोचती है कि काश ये सच होता। तभी लियान को एक कॉल आता है और वो बात करने चला जाता है। उसके जाने के बाद चैन रूमी से कहता है कि भाभी आपको पता है क्या, आप एकलौती लड़की है जिसे लियान ने पसंद किया है। रूमी कहती है लेकिन मैंने तो सुना है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और उसकी एक क्रश भी है। चैन कहता है लेकिन अभी तो उसने कहा था कि आप उसकी क्रश थे। रूमी कहती कि हाँ, भले ही हम एक ही स्कूल में थे, लेकिन लियान मुझसे बहुत बड़ा था, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। चैन कहता कि मैंने आज तक बस एक ही लड़की को लियान के साथ देखा है और वो आप हैं। तभी लियान वापस आता है और कहता कि क्या बातें चल रही हैं। रूमी कहती कि कुछ नहीं, बस हंसी मजाक। देन वो लोग लंच करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में युआन एक कैफ़े में होता है। तभी फेंग यांग के साथ वहाँ आता है और युआन से कहता है कि तुमने मेरा काम किया। युआन कहता है कि मैं गया था, लेकिन मुझे पता चला कि रूमी की वजह से ही लियान ने हमारे ग्रुप को टारगेट किया है और उसने खुद एक्सेप्ट किया कि वो और रूमी मैरिड है। फेंग कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, रूमी मुझसे प्यार करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। जाओ पता करो वो कौन से फ्लैट नंबर में रहती है। सीन में रूमी जब रात को अपने फ्लैट में होती है, तभी कोई डोर नॉक करता है। रूमी डोर ओपन करती है तो फेंग वहाँ आया था। रूमी कहती कि तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता कि सच सच बताओ, तुमने लियान से शादी नहीं की है ना? रूमी कहती कि क्या तुम पागल हो? वो कहता कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रूमी कहती कि तुम्हारी एक फियांसी है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? फेंग कहता है लेकिन मैंने उससे एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी लियान आता है और फेंग को देखकर रूमी से कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं देख लूंगा। रूमी को अंदर जाता देखकर फेंग भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लियान उसे किक मारकर बाहर गिरा देता है और कहता है कि आज के बाद अगर मेरी वाइफ के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। वो उसके मुंह पर ही डोर बंद कर देता है। देन रूमी लियान को कहती है कि भरोसा करो, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर आएगा। लियान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो। वो कहती कि थैंक्स। लियान कहते कि बस थैंक्स। रूमी लियान को किस करती है।
लियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रूमी को किस करने लग जाता है। देन लियान रूमी को बेड पर लिटाकर उसे किस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो झटके से रुक जाता है और कहता कि सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना टच नहीं करूँगा। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर रूमी सोचती है कि लगता है लियान के दिल में सच में कोई और है। नेक्स्ट सीन ऑफिस का होता है, जहाँ पर रूमी अपनी डेस्क पर बैठी होती है। लियान कहती है कि तुम अब ग्रेजुएट हो, अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से उसकी शर्ट का सेकंड बटन क्यों नहीं मांगती है। रूमी कहती कि मतलब। लियान कहती कि कहा जाता है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अगर तुम अपने पसंदीदा इंसान से उसके शर्ट का सेकंड बटन ले लो तो तुम्हें उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में रूमी अपने घर में बैठी होती है, तभी लियान आता है। रूमी उसे अपने पास आकर बैठने को कहती है। लियान उसके पास बैठ जाता है। वो कहती कि कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर हम अपने पसंदीदा इंसान से उसकी शर्ट का सेकंड बटन लेते हैं तो हमें उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। लियान कहते कि हाँ तो। रूमी कहती कि तो क्या तुमने किसी को बटन दिया है। लियान रूमी को जेलस करने के लिए कहते कि नहीं, लेकिन मैंने लिया है। जो सुनकर वो हैरान होकर कहती कि किससे। लियान उसे कुछ नहीं बताता, जो देखकर रूमी भी कहती कि मैंने भी किसी को बटन दिया है। लियान कहते कि किसे। रूमी कहती कि पहले तुम बताओ। तभी लियान को कॉल आ जाता है तो वो बात करने चला जाता है। रूमी सैड हो जाती है और सीधे मिन को कॉल करके कहती है कि मैं लियान की सीक्रेट क्रश नहीं हूँ। मिन कहती कि अगर ऐसा है तो तुम जाओ और सीधे उससे अपने प्यार का इजहार कर दो। रूमी कहती है लेकिन अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। मिन कहती कि कम से कम तुम्हें सच तो पता चल जाएगा। तो फिर रूमी लिन को सब कुछ बताने का डिसाइड करती है और उसे कन्फेस करने में आसानी हो, इसलिए वो टेबल पर रखी हुई वाइन पीकर सीधे लियान के रूम में जाती है। वो रूम में जाकर सोच रही होती है कि आखिर वो लियान को सब कुछ कैसे बताए। इतने में लियान सावर लेकर रूम में आता है और रूमी को देखकर कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूमी हिम्मत करती है और कहती कि क्या तुम मुझे अपने शर्ट का सेकंड बटन दे सकते हो। लियान कहते कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती कि यही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लियान सोचता है कि क्या है मेरा सपना है। वो रूमी को कहता है कि तुमने ड्रिंक की है ना। वो कहती कि हाँ, लेकिन थोड़ी सी। लियान कहता है कि फिर तो तुम बस बकवास कर रही हो। रूमी कहती कि ये बकवास नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। लियान कहते कि सच में, एक मिनट रुको। ये बोलकर वो मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करता है और रूमी से कहते कि अब बताओ, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। रूमी कहती कि हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये बोलकर रूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लियान को किस कर देती है। लियान भी उसे किस करने लग जाता है और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब रूमी की नींद खुलती है तो वो रात की बात को याद करके खुशी से उछलने लग जाती है। तभी लियान भी रूमी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ जाता है और कहता है कि चाहो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जा सकता हूँ। रूमी नर्वस होकर तुरंत खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे डर है कि तुम कल की बात भूल गई होगी, इसलिए फिर से बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रूमी कहती कि हाँ करती हूँ और मैं ये बात नहीं भूलूंगी, जो सुनकर लियान भी खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में फेंग जब अपने ऑफिस में होता है तभी रूमी के डैड दौड़कर वहाँ पर आते हैं और फेंग से कहते हैं कि सैन फैमिली मुसीबत में है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। फेंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारा सन इन लो तो इतना बड़ा आदमी है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते हैं। डैड कहते कि कैसा सन इन लो, वो तो बस एक प्रोजेक्ट के बदले उसने रूमी को मुझसे लिया था, वो तो बस उसका छुपा हुआ आशिक है। फेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहते कि मतलब तुमने रूमी को लियान को बेचा था, वो मैरिड नहीं है। डैड कहते कि कैसी बातें कर रहे हो, उसका हाउस होल्ड सर्टिफिकेट तो अभी भी मेरे पास है। जो सुनकर फैंग खुश होकर सोचता है कि इसका मतलब ये सब बस एक नाटक था। तभी डैड फैंग को कहते हैं कि तुम चाहते हो ना कि रूमी तुम्हारी हो जाए, मेरे पास एक प्लान है। ये बोलकर डैड फैंग के पास जाकर उसे लियान और रूमी की कुछ फोटोज देते हुए कहते हैं कि इन फोटोज को बस वायरल कर दो और ये र्यूमर फैला दो कि लियान ने अपने घर में एक मिस्ट्रेस रखी है, तो उसकी कंपनी के शेयर्स पूरी तरह गिर जाएंगे। फैंग कहते हैं कि तुम उसके डैड हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो। डैड कहते हैं लेकिन हम तो बस रूमी को निकालने में उसकी हेल्प कर रहे हैं और वैसे भी इसी तरह वो तुम्हारे पास वापस आ सकती है। फैंग खुश हो जाता है और डैड से हैंडशेक कर लेता है। जिसके बाद लियान अपने ऑफिस में होता है तभी असिस्टेंट दौड़कर आता है और उसे सोशल मीडिया पर वो सारे पोस्ट दिखाकर कहता है कि किसी ने आपके अगेंस्ट आकर आपके और यंग लेडी के फोटोज़ को गलत वे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और वो लोग गंदे गंदे कमेंट भी कर रहे हैं। अगर मैडम को ये पता चल गया तो क्या होगा। लियान तुरंत रूमी को कॉल करता है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। लियान असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर लियान सीधे अपने घर जाता है और देखते हैं कि रूमी बेड पर बैठकर रो रही है, जो देखकर वो रूमी के पास आता है और कहते कि उन कमेंट्स पर ध्यान मत दो। रूमी कहती कि कौन से कमेंट्स। लियान कहते कि तुमने मोबाइल चेक नहीं किया। रूमी कहती कि नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। लियान कहते कि ठीक है, मैं मालिश कर देता हूँ। उसके पेट की मसाज करने लग जाता है और कहते कि आज सोशल मीडिया पर अचानक से एक नेगेटिव पोस्ट अपलोड हुआ है
और लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं। रूमी कहती कि इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं पोस्ट देकर रो रही हूँ, है ना? टेंशन मत लो, मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूँ। तभी लियान को असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहते कि हमें पता चल गया है कि ये सब किसने किया है। ये सब रूमी के डैड और फेंग ने मिलकर किया है। देन लियान रूमी से कहता है कि क्या हम अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। रूमी कहती कि ये तुम र्यूमर्स खत्म करने के लिए कह रहे हो ना। लियान कहते कि हाँ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है। रूमी कहती कि नहीं, मैं चाहती हूँ, शायद यही सही समय है। जो सुनकर लियान रूमी को किस करके कहता है कि अब मैं उन्हें उनकी औकात याद दिलाऊंगा। नेक्स्ट दिन में डैड फेंग के साथ उसके ऑफिस में होते हैं। फेंग उनसे गुस्से में कहता है कि आपने कहा था कि आप बस लियान को टारगेट करेंगे, लेकिन आपने रूमी को टारगेट क्यों किया? डैड कहते कि गुस्सा मत करो, वैसे भी टारगेट कोई भी हो, काम तो हो ही गया ना। देखना, अब लियान उस रूमी को छोड़ देगा और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तभी एक असिस्टेंट वहाँ पर आकर फेंग को न्यूज़ चेक करने को कहती है, और जैसे ही फेंग न्यूज़ देखता है तो उसे पता चलता है कि लियान ने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ रूमी के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी है। जो देखकर वो हैरान हो जाता है और डैड से कहता है कि तुमने तो कहा था कि रूमी मैरिड नहीं है, फिर ये सब क्या है? डैड कहते कि इस लड़के ने लियान से शादी कर लिया, फिर भी मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। फेंग गुस्से में कहते कि तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। डैड वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद रूमी घर में बैठी होती है और वीचेट पर अपने और लियान के मैरिज अनाउंसमेंट के कमेंट पढ़कर खुश हो रही होती है। तभी लियान आता है और कहते कि लगता है आज मेरी वाइफ कुछ ज़्यादा ही खुश है। रूमी कहती कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तभी लियान रूमी से कहता है कि हमने अभी तक ऑफिशियली डेटिंग नहीं की है, तो क्या कल हम डेट पर चलें? वो कहती कि हाँ, कल काम पूरा होने के बाद हम ज़रूर जाएंगे, और उसे हक कर लेती है। जिसके बाद रूमी नेक्स्ट डे जब ऑफिस जाती है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसके पास आकर उसका वेलकम करते हैं और उसे मिसेस लू कहकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। फिर नियान वहाँ पर आती है और गुस्से में कहती कि तुम्हें इसकी चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। वो रूमी से काफ़ी गुस्सा हो जाती है तो रूमी फिर उसे मनाने लगती है। नियान हंस देती है तो रूमी कहती कि तुम मेरे मज़े ले रही थी। वो कहती कि मेरी फ्रेंड अब मिसेस लू है तो इतना मजाक तो बनता है। फिर उसे शॉपिंग का पूछती है। रूमी सोचती कि मैं भी लियान के लिए गिफ्ट ले लूँगी तो हाँ बोल देती है। जिसके बाद रूमी नियान के साथ शॉपिंग कर रही होती है तो एक शॉप पर उसे एक सुंदर सी कपलिंग्स दिखती है। वो रोज़ डिज़ाइन में होती है तो वो सोचती है कि लियान के चेस्ट पर भी रोज़ का टैटू था, शायद उसे ये पसंद आएंगे, तो वो बाय कर लेती है। एक सीन में रात को लियान और रूमी डिनर करके वापस आ रहे होते हैं। रूमी कहती कि हमेशा से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे ही घूमना चाहती थी। आगे जा ही रहे होते तभी रास्ते में रूमी को एक पपी दिख जाता है। रूमी भागकर उसको गोद में उठा लेती है और लियान से कहती कि ये इंजर्ड है, क्या हम इसे अडॉप्ट कर लें? तो वो हाँ कह देता है और कहता कि इसका नाम क्या होगा? रूमी कहती कि मैं इसे साउजू कहूँगी। नेक्स्ट सीन में रूमी उस डॉग के साथ खेल रही होती है तभी लियान आकर कहता है कि क्या सारा प्यार इसे ही दे दोगी? रूमी कहती कि अब से हम इसके पेरेंट्स हैं। लियान रूमी से साउजू को अपनी गोद में लेता है। वो उसे रूम के बाहर छोड़कर डोर बंद कर देता है और कहते कि अब मेरी बारी है। वो रूमी के पास आकर उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन रूमी उसे रोककर कफलिंग्स का बॉक्स दिखाकर कहती है कि पहले इसे ओपन करो। लियान बॉक्स ओपन करता है। रूमी कहती है कि तुम्हें ये कैसा लगा? वो कहता है कि तुम्हारी दी हुई हर चीज़ मेरे लिए खास है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुश हो जाती है। लियान कहता है लेकिन तुमने रोज़ डिज़ाइन ही क्यों चूज़ किया? वो कहती कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर रोज़ का टैटू देखा था, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। लेकिन ये बताओ कि आखिर तुमने वो टैटू वहाँ क्यों बनवाया? लियान एक इंसिडेंट याद करता है जहाँ पर हम देखते कि जब वो हाई स्कूल में था तो उसने रूमी की कमर पर एक रोज़ का टैटू देखा था, जिसकी वजह से उसने भी वो टैटू चेस्ट पर बनवाया था। ये याद करके लियान रूमी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, अभी सोने का टाइम है। वो सोने चला जाता है। रूमी सोचती है कि शायद ये लियान के सीक्रेट क्रश के लिए होगा। तभी रूमी को एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी यूनिवर्सिटी एक टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें सभी को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। नेक्स्ट दिन टीम बिल्डिंग वाले दिन का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रूमी मेन के साथ होटल में होती है और अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तभी एक असिस्टेंट उन्हें रोकती है और कहती कि आपके रूम्स अपग्रेड कर दिए गए हैं, चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। रूमी कहती लेकिन ऐसा क्यों? असिस्टेंट कहती कि ऐसा आपकी सुविधा के लिए ही किया गया है। मीन कहती कि जरूर लियान ने ये किया होगा। रूमी कहती लेकिन वो बिजनेस ट्रिप पर है। दोनों असिस्टेंट के साथ चले जाते हैं। देन रूमी और मिन जब रूम में जाते हैं तो देखते कि फेंग वहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं, जो देखकर मिन कहती है कि मतलब तुमने हमें फंसाया है। फेंग रूमी से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मिन मना करती है लेकिन रूमी उसे ये कहकर बाहर भेज देती है कि मैं संभाल लूंगी। मिन के जाने के बाद रूमी फेंग को कहती है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। फेंग रूमी से कहता है कि मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। मैं मानता हूँ कि सब मेरी गलती थी, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। रूमी कहती कि तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती।
मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे और मुश्किल टाइम पर मेरी फैमिली की भी हेल्प करोगे, लेकिन तुमने तो बस मेरा यूज़ किया है। तुमने ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है। तभी लियान रूम के बाहर आ जाता है और मैं इनको चुप रहने का कहकर सारी बातें सुनने लग जाता है। इधर फैंग रूमी को कहता है कि आखिर तुम उस लियान को जानती ही कब से हो। रूमी कहती कि चुप रहो, वो जैसा भी है तुमसे लाख गुना अच्छा है। तुम उसकी बराबरी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते, इसलिए आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। ये बोलकर वो रोते हुए चली जाती है। रूम के बाहर आते ही वो लियान से टकरा जाती है और उसे देखकर हैरान होकर कहती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर थे ना। लियान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा हूँ। लियान मिन से कहता है कि क्या मैं रूमी को लेकर जा सकता हूँ। मैं असिस्टेंट को कहकर तुम्हारा रूम अपग्रेड करवा दूंगा। मिन कहती कि हाँ, क्यों नहीं। देन लियान रूमी को उसके फ्लैट में लेकर जाता है। रूमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लियान कहता है कि अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद है तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। रूमी हैरान होकर कहती कि क्या ये स्टेट तुम्हारी हो जाएगी। लियान कहते कि हाँ, हो सकती है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर फेंग गुस्से में आकर रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यांकिंग वहाँ आती है और फेंग से कहती कि तुमने रूमी के लिए मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी ना, लेकिन अब उससे बेइज्जत होकर तुम्हें कैसा लगा। फेंग गुस्से में यांकिंग को कहते कि चुप रहो, तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया, निकल जाओ यहाँ से। यांकिंग गुस्से में चली जाती है। जैसे वो बाहर जाती है तो उसे एक कॉल आता है। एक लड़की उससे कहती है कि आपने मुझे जिसके बारे में पता करने को कहा था उसके कुछ एविडेंस मिल गए हैं, मैं आपको फ़ोटो सेंड कर रही हूँ। तभी यांकिंग के फ़ोन में एक लड़की की फ़ोटो आती है जिसे वो खुश होकर रूमी को सेंड कर देती है। नेक्स्ट दिन में लियान नहाकर रूमी के पास आता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी शर्मा कर वॉशरूम भाग जाती है और कहती कि मैं पहले नहाकर आती हूँ। रूमी वॉशरूम जाकर हंसी रही होती है कि तभी वो यांकिंग का मैसेज देखती है जहाँ पर लिखा था कि लियान तुम्हें बस इसलिए पसंद करता है क्योंकि तुम सुयून जैसी दिखती हो, क्योंकि वही लियान की सीक्रेट क्रश भी है। यून जल्दी यहाँ पर आने वाली है और उसके बाद तुम लियान के किसी भी काम नहीं आओगे। ये पढ़कर रूमी यून की फ़ोटो देखती है और सोचती कि इसका मतलब सच में लियान कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। नेक्स्ट दिन में रूमी एक बार में बैठी होती है और ड्रिंक करते हुए सोचती है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो। तभी यून आती है और रूमी को कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। रूमी कहती कि अब तुम क्या कहना चाहती हो। यून कहती कि मेरा नाम सुयून है, मैं लियान की अच्छी फ्रेंड हूँ। इतने दिनों से मैं बीमार थी और फॉरेन में अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, इसलिए मेरे अब्सेंस में लियान का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। मैं चाहती हूँ कि अब तुम लियान को भूल जाओ। रूमी कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो। यून कहती कि यही कि उस चीज़ से दूर रहो जो तुम्हारी है ही नहीं। तभी नियान वहाँ आती है और चिल्ला कर कहती है कि ये तुम्हें खुद से कहना चाहिए। नियान को देखकर यून कहती है कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो। नियान कहती कि बीच में तो तुम आ रही हो, वो भी रूमी और लियान के। जो सुनकर रूमी नियान से कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। नियान रूमी को कहती कि ये सुयून है। ये हाई स्कूल में बेशर्मों की तरह लियान के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन लियान ने इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। ये बोलकर नियान यून को कहती है कि क्या मैं गलत हूँ। यून गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। रूमी नियान को कहती है कि तो क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है। नियान कहती कि मैंने अपने पुराने क्लासमेट से पता किया और मुझे पता चला कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तुम हो, जिसे लियान पसंद करता है। रूमी कहती है लेकिन ये इम्पॉसिबल है। नियान कहती कि मेरे एक क्लासमेट ने उसे तुम्हारी फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए भी देख लिया था, तुम ही उसकी क्रश हो। रूमी कहती है लेकिन उसने मुझे ये कभी नहीं बताया। नियान कहती कि तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती। नेक्स्ट दिन में रूमी लियान के घर जाकर पूरे घर में तलाशी लेने लग जाती है ताकि उसे कोई ना कोई एविडेंस मिल जाए। वो हर जगह छानबीन कर रही होती है। तभी शेल्फ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। जब रूमी उसे उठाकर देखती है तो उसमें खुद की वो फोटोज उसे मिल जाती हैं जो लियान ने हाई स्कूल में छिपकर क्लिक की थी। तभी रूमी को एक फ्लाइट टिकट मिलती है जो कि 24 दिसंबर 2020 की क्रिसमस की होती है, जो देखकर रूमी याद करती है कि इसी दिन उसे एक आदमी ने एक लड़की के हाथों एप्पल और एक वेल विशेस कार्ड भेजा था, जिसे याद करके रूमी कहती है कि मतलब लियान ने ही मुझे वो गिफ्ट दिया था। तभी उसे एक और टिकट मिलती है जो कि 15 अगस्त 2021 की होती है। रूमी एक और बात याद करती है जहाँ पर इसी दिन रूमी के ग्रैंडपा की डेथ हुई थी। रूमी पूरी तरह टूटकर हॉस्पिटल में रोने लगी थी। तभी लियान वहाँ पर आकर उसे एक जैकेट उड़ाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रूमी उसे देख नहीं पाती। ये याद करके रूमी रोने लगती है और सोचती कि इसका मतलब लियान हमेशा से मेरे साथ था, मैं अकेली नहीं थी। फिर वो रोते हुए लियान को कॉल करती है और कहती कि प्लीज़ तुरंत घर आ जाओ। लियान कहती कि तुम रो क्यों रही हो, मैं अभी आता हूँ। वो मीटिंग बीच में छोड़कर घर आ जाता है। रूमी रोते हुए सोफे पर बैठी होती है। लियान वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें किसने परेशान किया है। वो कहती कि तुमने तुमने मुझसे सब कुछ क्यों छिपाया। वो कहते कि मैंने क्या छिपाया। रूमी वो सारी फोटोज़ और टिकट्स लियान को दिखाती है।
वो सोचते कि इसका मतलब रूमी को सब कुछ पता चल गया। रूमी को रोता देखकर लियान कहता है कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से छिपाया था, इसलिए प्लीज तुम इसका कोई और मतलब मत समझो, मैं सच में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करता है और कहते कि अब रोना बंद करो। वो कहती कि पहले मुझे सब कुछ बताओ तभी बंद करूंगी। लियान कहते कि ठीक है मैं बताता हूँ, मैंने इसलिए तुमसे ये सब कुछ छिपाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। उस टाइम हाई स्कूल में मेरी इमेज अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं तुमसे बात करने से डरता था। इसीलिए मैं अब्रोड गया और मन लगाकर पढ़ाई की ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। रूमी कहती है मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। लियान कहते कि हाँ, वो भी हमेशा से। रूमी लियान को किस कर देती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लियान रूमी को गोद में उठा लेता है और उसे बेडरूम में लेकर चला जाता है। इसके बाद सुबह जब रूमी की नींद खुलती है तो लियान कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने वो सारे फोटोज अचानक से कैसे ढूंढ लिया। रूमी बताती कि एक्चुअल में कल सुयुन मुझसे मिलने आई थी। लियान तुरंत बैठ जाता है और कहते कि मेरा यकीन करो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। रूमी कहती कि हाँ डरो मत, मुझे पता है जरूर यानकिन ने ही उसे यहाँ पर भेजा होगा। लियान कहते कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, उसे तो मैं देख लूंगा। वो रूमी को हक कर लेता है। नेक्स्ट दिन में रूमी जब ऑफिस में होती है तो लियान उसे न्यूज़ दिखाकर बताती है कि लू ग्रुप ने गो और सू फैमिली के साथ साथ यून की फैमिली से भी सारे कॉपरेशन खत्म कर दिया है और जो भी कंपनी इनसे कॉपरेशन करेगी वो मिस्टर लू की दुश्मन होगी। जो सुनकर रूमी खुश होकर कहती है कि ये तो होना ही था। लियान कहती कि तुम तो सच में कमाल की हो, तुम्हारी वजह से ही मिस्टर लू ने ये किया है, ये तो बिल्कुल मूवीज की तरह है। रूमी ये सुनकर खुश हो जाती है और लियान से कहती है कि मैं तुम्हें भी थैंक्स कहना चाहती हूँ, तुमने भी मेरी बहुत हेल्प की है। लियान कहती कि कर दी ना छोटी बात, अरे हम तो फ्रेंड्स हैं ना, इतना तो बनता ही है। तभी रूमी को लियान का मैसेज आता है जो उसे अपने ऑफिस में आने को कहता है। रूमी लियान के ऑफिस जाती है जहाँ पर वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। रूमी को देखकर लियान कॉल कट करके उसके पास जाता है और किस करके कहता है कि चलो लंच करते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठा देता है। रूमी कहती है लेकिन तुम मेरे बिना भी टाइम पर खा सकते हो ना। लियान कहते कि हाँ लेकिन क्या फायदा जब तुम्हारे बिना मेरा पेट ही ना भरे। रूमी हंसती है और कहती कि तुम सच में पागल हो। नेक्स्ट दिन में रूमी लियान के साथ अपनी ग्रैंड माँ की ग्रेव पर जाती है जहाँ सबसे पहले वो बुके रखती है और कहती कि ग्रैंड माँ मैं आपसे मिलने आई हूँ और ये बताने भी कि अब से आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अब खुद का घर और परिवार दोनों हैं। लियान रूमी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ग्रैंड माँ मैं रूमी का हस्बैंड हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रूमी का हमेशा ख्याल रखूंगा। लियान रूमी की तरफ मुड़कर नील डाउन हो जाता है और एक रिंग उसकी तरफ करते हुए कहता है कि मैं ग्रैंड माँ के सामने तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। रूमी कहती है लेकिन तुमने तो मुझे रिंग दी थी ना। वो कहते हैं कि हाँ लेकिन वो जल्दबाजी में दी थी हम। रूमी कहती कि अब समझी, तुम इसी रिंग के लिए छिपकर कॉल पर बात कर रहे थे ना। वो कहते हैं कि हाँ मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है, बताओ तुम तैयार हो। वो हाँ कहती है। लियान खुश होकर उसे रिंग पहनाता है और उसे हक कर लेता है। अब नेक्स्ट इन दोनों के मैरिज का होता है जहाँ पर लियान रूमी का हाथ पकड़कर स्टेज पर आता है, जिसे देखकर मिसेस लू लियान के पास आती है और उसे एक रिंग का बॉक्स दे देती है। लियान नील डाउन होकर बॉक्स ओपन करके रूमी से कहता है कि क्या तुम जिंदगी भर के लिए मुझे अपना साथी बनाने के लिए रेडी हो। रूमी कहती कि हाँ मैं रेडी हूँ। लियान उसे रिंग पहनाता है और सभी के सामने रूमी को किस करने लगता है जो देखकर सभी क्लैपिंग करते हैं। और आखिर में मिसेस लू के साथ साथ रूमी के सारे फ्रेंड्स भी उन्हें एक साथ कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, जिसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।